ये खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बताएं, गजा शांति बोर्ड में शामिल हुआ है इजराइल। पीएम नेतन्याहू ने सदस्य के रूप में हस्ताक्षर कर दिए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो की मौजूदगी में ये हस्ताक्षर किए गए हैं। पीएम नेतन्याहू ने राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात भी की। जाहिर तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप से भी मुलाकात हुई और ईरान के मुद्दों को लेकर भी यहां पर चर्चा की गई है। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां ईरान के मुद्दों को लेकर भी चर्चा की गई है। पीएम नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की है। नेतन्याहू जो है वो अमेरिका की यात्रा पर गए थे और व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। गाजा शांति बोर्ड में इजराइल शामिल हुआ है, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। गजा शांति बोर्ड में तो देखिए इजराइल शामिल हो गया है, लेकिन जिस तरीके से इजराइल ये साफ कह रहा है कि ईरान पर हमला अकेले भी बोल सकता है, अगर अमेरिका हमला बोले ना बोले इजराइल हमला बोल सकता है। लेकिन अब जब ये शांति बोर्ड में शामिल हुआ है इजराइल, तो इसके बाद क्या शांति कायम रहेगी या ईरान पर हमला देखने को मिलेगा, अमेरिका और इजराइल हमला करेगा, इसको लेकर ये मुलाकात बेहद अहम हो जाती है। ईरान के मुद्दे को लेकर चर्चा हुई है यहाँ पर। अब इस मुलाकात के बाद, इस चर्चा के बाद ये साफ होगा कि ये जो जंगी हालात उत्पन्न हुए थे, वाकई जंग छिड़ती नजर आएगी या नहीं, क्योंकि स्ट्रेटेजिक प्रेशर देखिए ऑलरेडी बनाया जा रहा है। अमेरिका की ओर से जंगी बेड़ा आगे बढ़ रहा है और इस बीच नेतन्याहू ने भी ये साफ कर दिया था कि परमाणु जो प्रोग्राम है अगर उसको बंद नहीं किया जाता तो यहाँ इजराइल की ओर से भी हमला, और उसी को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात जो कि बेहद खास हो जाती है। ये मुलाकात जाहिर तौर पर हर्षा काफी ज्यादा खास मानी जा रही है, जिस तरीके से गाजा पीस बोर्ड पर हस्ताक्षर यहां पर नेतन्याहू के द्वारा किए गए हैं। और दूसरी ओर अगर नेतन्याहू के अमेरिकी दौरे को लेकर बात करें तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का अमेरिका जाना अपने आप में काफी ज्यादा खास माना जा रहा था, क्योंकि जो संघर्ष की स्थिति लगातार ईरान के साथ बनी हुई नजर आ रही है और ईरान का संघर्ष न केवल अमेरिका बल्कि इजराइल के साथ भी लगातार बना हुआ है। हमने साल 2025 में देखा जून के महीने में किस तरीके से इजराइल ईरान आमने सामने आ गए थे। इजराइल का सपोर्ट अमेरिका जो है वो पर्दे के पीछे से कर रहा था और इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया था, और ये तनातनी उसी वक्त से लगातार चलती नजर आ रही है। और अभी मौजूदा जो हालात देखने को मिले, इन मौजूदा हालातों में ईरान के अंदर जनजी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, तख्ता पलट की बातें जो है निकलकर सामने आई, और इसके बाद से एक बार फिर से जो विवाद है, विरोध है, शुरू होता नजर आया और बात युद्ध तक पहुंच गई है। और इसी कड़ी में बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका पहुंचे और उनका अमेरिका का दौरा काफी ज्यादा खास इसी कड़ी में माना गया, क्योंकि ईरान को लेकर यहां पर कई मुद्दों पर बात होने की संभावना जताई गई। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो ये मुलाकात बेहद कॉन्ट्रडिक्टरी मुद्दा को लेकर हुई है। एक तरफ जहां पे गजा पीस बोर्ड में शामिल हो रहा है, दूसरी ओर इजराइल जो कि ईरान पर हमला बोलने की तैयारी में है। एक तरफ पीस की बात, एक तरफ हमले की बात, और कुछ ऐसा ही रुख हमने अमेरिका का भी देखा जब ट्रंप शुरुआत से ही नोबेल पीस की बात करते आए थे, जगह जगह जंग को रुकवाने की बात करते आए। लेकिन अब जब जंगी हालात उन्हीं की ओर से ईरान में उत्पन्न कराए जा रहे हैं, हालांकि ईरान भी इसको लेकर पूरी तरीके से तैयार। ईरान ने यह साफ कह दिया है कि अगर कोई भी हमला अमेरिका की ओर से होता है तो उसको डट के लड़ने की तैयारी ईरान ने कर ली है। अब ईरान के साथ आपको बताएं कि नॉर्थ कोरिया और रशिया भी खड़े, हालांकि ये हवाई जो समर्थन है वो रहेगा या वाकई अगर जंग छिड़ती है तो समर्थन देखने